शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 53 नंबरवें श्लोक पे हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार मंजरियों की सेवा होती है और यहाँ पे किस प्रकार मंजरी को अपना, साधक मंजरी को अपना चिंतन करना चाहिए वहाँ की सेवाओं का, और अपनी साधना में कितनी सजगता की आवश्यकता है हम मंजरी स्वरूप के साधकों को, और साथ ही साथ अपने स्वरूप का चिंतन, और वो भी सखियों के अनुगत्य में अपने स्वरूप का चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसी साधना आज हमारी होगी वैसा ही सिद्ध देह हम प्राप्त करेंगे, और चिंतन अगर सही होगा तो ही हमारा सिद्ध देह में अभिनिवेश भी होगा, है ना। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जैसा हमारे गोस्वामियों ने बताया है वैसा ही चिंतन करना है, इसमें अपना मार्ग नहीं बनाना, कोई अलग से कोई अपनी नई सोच नहीं रखनी। महाजन येन गता स पंथा, जो जो उन्होंने जैसा जैसा बताया, क्यों? क्योंकि वो वहीं से यहाँ आए हैं, वो वहाँ को जानते हैं। अब कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री से यहाँ आया और आपको बता रहा है कि वहाँ का ये नक्शा है, आपको यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है और इस प्रकार बात करनी है और ऐसे आप करोगे तो आपका कार्य हो जाएगा। आप यहाँ पे रह के सोचो नहीं मैं थोड़े अलग तरीके से वहाँ जाके करूँगा, या मैं अभी सोचता हूँ अलग तरीके से मैं अपना काम बना लूँगा, तो नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से ये तो इस जगत की बात है, और जो अध्यात्म में वहाँ से वैकुंठ लोकों से, गोलोक से आए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ की कैसी रहनी है, वहाँ की कैसी स्वभाव है सबका, और कैसे अनुगत्य में दैन्यता से प्रेम सेवा करते हुए हम वहाँ रह सकते हैं, उसका हम यहाँ चिंतन करेंगे। तो चिंतन जितना ठीक होगा उतनी जल्दी हम अपने सिद्ध देह में अभिनिवेश कर पाएंगे अपने मन का, और वहाँ प्रवेश कर पाएंगे। अगर हम ठीक ही नहीं कर रहे, हम मैच ही नहीं कर रहे, जो वहाँ पे है उसके साथ हम मैच ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा? हम यहाँ जितना मर्जी चिंतन कर ले हमारा अभिनिवेश वहाँ होगा ही नहीं, और हम सोचेंगे कि हम तो बहुत चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक वहाँ से आप सिंक नहीं हुए, है ना, तब तक वहाँ की पावर यहाँ आएगी नहीं। और वो कब तक नहीं आएगी? जब तक ऐसे ही जो अनुभवगत स्वामी हमारे हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनकी अनुभव वाणी हम जैसे पढ़ रहे हैं, उनका एज इट इज़ अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम नहीं जा सकते। फिर हम उससे मिलन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान, एक ऐसी अवस्था है जिससे हम अभी परिचित नहीं हैं। तो बिल्कुल जैसा उन्होंने बताया वैसा परिचय हम अपने मन में लेके वैसी ही साधना करेंगे तो हम वहाँ पे उनके अनुगत्य में कर सकते हैं। और अनुगत्य में रहने का क्या फ़ायदा है कि वो बोलते हैं अगर आप अनुगत्य में हो तो छोटी मोटी गलती अगर आप कर भी रहे हो तो आपके हृदय पटल में स्वयं से ये अनुभूत हो जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम साधना अनुगत्य में ही कर रहे हैं। अगर अनुगत्य नहीं है तो फिर आप जितना मर्जी जो मर्जी करते रहो, वो आपकी मनोकल्पित भावना ही होगी, वो वहाँ जाके आपको सिद्धदेह प्राप्त नहीं करवाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए साधक को। आगे आज 54वें श्लोक में ठाकुर महाशय कहते, वृंदावने दुई जन चतुर्दिके सखीगण समय बुझिबो रस सुखे, सखीर इंगित होबे चामर धुलाबे कबे, तांबुल जोगाबो चांद मुखे। वृंदावन दुई जन, वृंदावन में दुई जन कौन? एक राधा और एक कृष्णा। चतुर्दिके सखीगण, और सखीगण जो हैं चारों तरफ से उनको सखियां जो हैं वो ओढ़े हुए हैं, चारों ओर से सखियां उनके घेरे हुए हैं। समय बुझिबो रस सुखे, और समय के हिसाब से हम उनको सुख प्रदान करते हैं और हम ही उनकी सेवा से सुख खुद भी लेते हैं। हमें सुख कैसे होगा? उनकी प्रेम सेवा करके, उनकी प्रेम सेवा सखियों से प्राप्त करके। और उन्हें हम कैसे देंगे? जब हम रस के साथ
जब हम प्रेम के साथ उनकी सेवा करेंगे। जैसे हमने कल चर्चा करी थी, यदि प्रेम सेवा नहीं हुई तो वो सेवा वो स्वीकार नहीं करते। शील ठाकुर महाशय इस त्रिपदी में मंजरी भावापन राग साधकों की आनुगत्यमय सेवा भावना का दिग्दर्शन कर रहे हैं। आनुगत्यमय सेवा भावना को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। साधक अपने सिद्ध स्वरूप में लीला राज्य ब्रज धाम में सखी मंजरियों के बीच रहकर जिस भाव में मानसी सेवा संपन्न करेगा, उसी की चर्चा यहाँ पे हो रही है। ठीक है, साधक यहीं पे रहते हुए अपने मानसी स्मरण में अपने मानसी सेवा कैसे करेगा? सिद्ध स्वरूप से मानसी सेवा करेगा। जब हम मानसी सेवा करेंगे, मानसी सेवा मतलब अपने मन में जो हम सेवा करेंगे, कहाँ सेवा करेंगे? लीला राज्य ब्रज धाम में। पर वहाँ के लिए ये देह उपयुक्त नहीं है, तो अपने इस देह से हमें वहाँ सेवा नहीं करनी है। वहाँ के लिए जो उपयुक्त सिद्ध देह है, उसको हम अपने मन में धारण करके उस सिद्ध देह से वहाँ लीला राज्य ब्रज धाम में सखी मंजरियों के बीच रहकर उन्हीं के भाव से, उनके भाव का अनुगत्य करते हुए ये सेवा करेंगे। साधक रस राज्य वृंदावन के श्रृंगार रस मूर्ति कृष्ण और महाभाव की मूर्ति श्री राधा रानी की चिंता करेंगे। सर्वप्रथम चिंतन जब हम प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले चिंतन राधा कृष्ण का होगा, अपने स्वरूप का बाद में करेंगे। पहले देखो, अगर साधक को आज से प्रारंभ करनी है मानसी सेवा, तो सर्वप्रथम बोला जाता है उनके चरणों का ध्यान करें। श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान करें और श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान करें। जब उनके चरणों के ध्यान में आप निपुण हो जाओगे, फिर ऊपर उनकी छवि जो है, अगर हम किसी भी चित्र में जो हमें अच्छा लगता है जो हम देखें, फिर उनके पूरे चित्र को हम लोग अपने मन में बसा के उसका चिंतन करें, उनके चित्र का। तो राधा कृष्ण का पहले हम चिंतन अपने मन में लेके आए। देखो, ये सब एक क्रम से चलता है। सबसे पहले उनके रूप का चिंतन होगा, फिर उनके गुणों का। रूप गुण क्या होता है? जैसे उनका कैसा स्वभाव है, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कैसा उनका, किशोरी जी का कैसा स्वभाव है, श्याम सुंदर के साथ किशोरी जी किस भाव से रहती हैं, श्याम सुंदर किस प्रकार किशोरी जी पे मुग्ध रहते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं, अगर हमने मानसी सेवा नहीं करनी तो फिर हम बोर होंगे कि ये बहुत सुन लिया, ये तो एक ही जैसा है, बड़ा वैसा है कि सब सेम सेम है। मगर जब कोई व्यक्ति उसको स्मरण करने का प्रयास करेगा तो एक एक भाव उसको बहुत ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जब श्याम सुंदर किशोरी जी को देख रहे हैं तो किशोरी जी का क्या भाव है? किशोरी जी शर्मा जाती हैं या उनकी आंखों में आंखें डाल के देखती हैं? क्या क्या कल्पना करेंगे हम, क्या स्मरण करेंगे? तो ये स्मरण करने के लिए हमें उस समय किशोरी जी के भाव का पता होना आवश्यक है कि जब श्याम सुंदर किशोरी जी को देख लें तो किशोरी जी की कैसी अवस्था होगी। किशोरी जी अगर श्याम सुंदर को देख रही हैं तो कैसे देख रही हैं? सीधा ऐसे देख रही हैं या ऐसे करके आंखें टेढ़ी करके पहले देख रही हैं? नयन कोरों से देख रही हैं कि सीधे नयनों से देख रही हैं? ये सब भाव भंगिमा जो है, ये हमें यहाँ इसीलिए बताई जाती है क्योंकि इसको जब हम समझेंगे तो नाम रूप गुण, नाम हम कर रहे हैं, नाम लेते हुए रूप का चिंतन, फिर रूप के साथ उनके ये गुण, इन गुणों का चिंतन, फिर जब नाम रूप गुण में हम पहुंच जाएंगे, जब इन गुणों को भावों को हम समझ जाएंगे, फिर लीला चिंतन। लीला चलेगी कैसे? जब तक हमें यही नहीं, जब तक रूप हमारे ध्यान में नहीं है, और रूप है लेकिन गुण अभी हमारे ध्यान में नहीं है कि कैसे एक दूसरे को देखते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ के अभिनेता अभिनेत्री को देख के वहाँ पे राधा कृष्ण की मूवी बना दोगे, वो चलेगी नहीं। तो फिर क्या हुआ? भाव अनुगत्य नहीं हुआ मंजरियों का, भाव अनुगत्य नहीं हुआ सखियों का, तो क्या हो गया? आपका कभी सिद्ध देह वहाँ प्राप्ति नहीं होगा। आप अपनी कल्पना करते रहो, आप अपनी मनोकल्पित भाव से सोचते रहो राधा कृष्ण को, आप चल नहीं पाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए उनके रूप, उनके गुणों का चिंतन करते हुए समय लगेगा। पहले काफ़ी समय तक रूप का चिंतन करें। जब रूप पक्का हो जाए, आंख बंद करके रूप ध्यान में आता है, फिर गुण का चिंतन करें, कैसे एक दूसरे को देखते हैं। जब गुणों का चिंतन थोड़ा मन में बस जाए, उसके बाद लीला अपने आप प्रारंभ होगी। फिर जो हमने लीलाएं पढ़ी हैं, उन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए लीला का स्मरण करेंगे। अष्टकालीन लीला का भी स्मरण कर सकते हैं कि हम अष्टकालीन लीला सुने और सर्वप्रथम निशांत लीला से प्रारंभ करके हम फिर उसका चिंतन करें। किस किस कैसे कैसे सब भाव उसमें लिखे हैं कि कैसा भाव हो रहा है, किशोरी जी का कैसा भाव है, उन्हीं भावों के अनुरूप
अपनी कहानी नहीं बनानी हमें, है? बिल्कुल जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ही उन्हें, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, हम इन्हीं के थ्रू उनको जान पाएंगे। तो जब जाने जैसा बताया वैसा ही उसके भावों के अनुरूप, इसको बोलते भावों का अनुगत्य। अब भाव अनुगत्य क्या हुआ? अगर आपने अपने ही भाव से करनी है सब स्मरण, तो भाव अनुगत्य करते हुए फिर वही जैसा उन्होंने बताया वैसा स्मरण करेंगे। वो स्मरण उस लीला से जैसे ही मैच होगा, आपकी हृदय तंत्री वहाँ मिल जाएगी। और आज आप जो हम कल्पना या स्मरण शब्द यूज कर रहे हैं, फिर वो स्मरण ना होकर स्फुरण हो जाएगा। स्फुरण ये होता है कि अब वो लीला आपके हृदय में प्रकाशित हो गई। कैसे प्रकाशित हो गई? क्योंकि बिल्कुल एज इट इज आपने मेडिटेट कर ली, जैसे ही वो मिली, वो सारे दोनों प्रिंट्स मिले आपके और उनके, बस अब वो स्फुरण होना आपके हृदय में प्रारंभ हो गई। मगर आपकी फिल्म ऐसे है और वहाँ ऐसे चल रही है, तो जिंदगी भर करते रहो, वो स्फुरण में हम नहीं पहुँचेंगे। फिर हम सोचते हैं कि हम बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन पता नहीं लग रहा क्या करें, तो कुछ ना कुछ गलती कर रहे होंगे, ढूंढना होगा। रूप ठीक से चिंतन करें, गुणों का चिंतन करें, फिर लीलाओं का चिंतन करें। तो यही यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ रह के सिद्ध, और अच्छा सिद्ध देह में, ऐसा ना हो अपने इसी देह से आप सोचो कि ये देह वहाँ पे सेवा कर रहा है, फिर मैच नहीं होगा। तो जो हमारा सिद्ध देह है उसी में हम स्मरण करेंगे। राधा रानी की सखियां युगल किशोर को घेरे चारों ओर विराजमान है। हमेशा सखी ही रहते हैं हमारे युगल जो है। नाना प्रकार के परिहास से रस सिंधु और प्रेम सिंधु में मंजरियां सखियां जो हैं वो तैर रही हैं, उनके मनों के भाव। यहाँ पे एक वैष्णव भजन हम गाते भी हैं, वो यहाँ बाबा ने इंगित किया, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन अत्यंत रमणीय स्थान है, वे दिव्य चिंता मणि धाम है, यहाँ मनोहर रत्न मंदिर शोभायमान है। यहाँ वृंदावन की छवि का सबसे पहले चिंतन है ना, कि वृंदावन कैसा है, जहाँ हम राधा कृष्ण को विराजमान कर रहे हैं अपने मन में, तो जिस ब्रज में वो बैठे हैं वो ब्रज कैसा है। तो उससे पहले, रूप से भी पहले ब्रज का दर्शन हुआ, कैसा है, बड़ा रमणीय स्थान है और दिव्य चिंतामणिमय धाम है। ऐसा साधारण यहाँ ईंट पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग नहीं है, बहुत अच्छा सुंदर निकुंज है, और उनका जो अपना निभृत निकुंज है वो लताओं से वेष्टित है, और अलग अलग विभिन्न कई जगह मणिदीप भी उसमें लगे हुए हैं। मनोहर रत्नमय मंदिर शोभायमान है। आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल। उस धाम को यमुना का चारों ओर से जल ने घेरा हुआ है। यमुना के तट पे है और यमुना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। वहाँ राजहंस क्रीड़ा कर रहे हैं और उस जल में स्वर्ण कमल सुशोभित हो रहे हैं। जैसे हमें गोस्वामी पाद ने बताया कि वहाँ दो रंग के कमल होते हैं, नील कमल भी होते हैं और स्वर्ण कमल भी होते हैं। कई बारी श्याम सुंदर और किशोरी जी एक दूसरे के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो छुपन छुपाई में क्या है, श्याम सुंदर जाके कहाँ छुप जाते हैं, श्याम सुंदर का मुख कैसा है, नील कमल। तो श्याम सुंदर कहाँ जाके छुपते हैं, जब बहुत सारे नील कमल खिले हुए हैं, उन्हीं के बीच में जल के भीतर अपना पूरा देह डाल के केवल मुख बाहर ऐसा रख लेते हैं। तो इतने सारे नील कमल में श्याम सुंदर का भी मुख है। अब किशोरी जी और सखियों को ढूंढना है तो सबरी सखियां हार जाती हैं, किसी को नहीं मिलते श्याम सुंदर कहाँ हैं। पर किशोरी जी देखते हैं कि भंवरे जो हैं वो सारे नील कमलों को छोड़ के केवल एक ही नील कमल के ऊपर सब भंवरे घूम रहे हैं। किशोरी जी पहचान जाती ये श्याम सुंदर है और वो पकड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से नील कमल और स्वर्ण कमलों से वहाँ पे जलाशय जो है और यमुना तट जो है वो सुशोभित है। तार मध्य हेम पीठ अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका। उसके मध्य में एक स्वर्णमय सिंहासन है और जो अष्टदल कमलों से घिरा हुआ है। जैसे हम कमल बनाते हैं ना अष्टदल वाला, उन 8 दलों पर प्रमुख सखियां विराजमान है। बीच में एक कमल और कमल के आस तरफ पास जितने अष्टदल हैं वहाँ पे सखियां हैं और बीच में राधा कृष्ण। तार मध्य रत्न आसने, उसके बीच में रत्न आसन। बसी आछेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। औ रूप लवन्य राशि आमिया पड़ी चिखसी, हास्य परिहास संभाषणे। उनके रूप और लावण्य की ऐसी अपार राशि है कि मानो अमृत ही बह रहा हो, अमृत की धारा प्रवाहित हो रही हो।
वह प्रेम पूर्ण हास्य, परिहास और मधुर वार्तालाप में निमग्न है। अब जब ऐसे हैं तो बड़ी बोरिंग सी अवस्था नहीं है। अष्ट सखियां साथ में हैं, बीच में वो हैं और चारों तरफ से हास परिहास चल रहा है उनके साथ। ऐसा नहीं कि बस वो वहाँ बैठे हैं और सारी सखियां उनको बस देख रही हैं, निहार रही हैं और वो भी चुप करके राजा रानी की तरह बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत हास परिहास हो रहा होता है, आपस में हंसी खेल सब हो रहा होता है। नरोत्तम दास कयम नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मोर मने। नरोत्तम दास कहते हैं ये नित्य लीला मेरे हृदय में सदा सर्वदा के लिए प्रकट हो जाए, ऐसा दृश्य मैं हर समय अपने हृदय में देख पाऊँ। और फिर आगे नरोत्तम दास एक अलग काव्य में कहते, कादम्ब तरुर डाल नामी आछे भूमे भाल, फूटी आछे फूल सारी सारी, परिमले भरल सकल वृंदावन, केली करे भ्रमर भ्रमरी। कदम्ब वृक्षों की डालियां सुंदर रूप से भूमि तक झुक गई हैं। कैसा कदम का वृक्ष है, बहुत विशाल कदम का वृक्ष है और इतना विशाल है कि उसकी जो डालियां हैं वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि आगे जाके वो डालियां भी झुक के पृथ्वी को छू रही हैं, वहाँ की भूमि को छू रही हैं। पृथ्वी तो यहाँ होती है, वो गोलोक है, वहाँ की भूमि को छू रही हैं। तो भूमि तक डालियां आ गई और उन पर पंक्ति पंक्ति फूल खिले हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि डालियों में केवल पत्ते, सारी डालियों में पुष्प ही पुष्प हैं। तो अब आप इस सुंदर दृश्य को अपने मन में धारण करो कि एक बहुत विशाल वृक्ष, उसकी बहुत बड़ी बड़ी लताएं, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लताएं हैं और वो इतनी बड़ी लताएं कि वो आगे जाके भूमि पे स्पर्श कर रही हैं और सारी लताएं पूर्ण रूप से पुष्पों से वेष्टित है। तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक डोम बन गया है सारा, केवल पुष्प ही पुष्पों का। और उन पर पंक्ति पंक्ति फूल खिले हैं, उनकी सुगंध से संपूर्ण वृंदावन भर गया है, जैसे भौरे भौरियाँ क्रीड़ा कर रहे हों। एक तो कदम का वृक्ष है, फिर कदम के फूल, और कदम के फूल से ऐसा वेष्टित कि पूरा एक डोम बन गया, ऊपर से लेके, बहुत ऊपर से लेके नीचे तक झुकती हुई सारे पुष्प ही पुष्प हैं। ऐसा बोलते हैं वहाँ जो कदम का पुष्प होता है, वो एक कदम का पुष्प अगर इस पृथ्वी पे आ गिरे तो ये पूरी पृथ्वी महक जाए। और वो पूरे पुष्पों से वेष्टित उनका एक कुंज बन गया। श्री राधा और कान्हा प्रेम विलास में निमग्न है। कैसा रूप लावण्य और चातुर्य है, वह सौंदर्य और वैदग्ध के भंडार है। और अनेक अंग मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं, मणिमय आभरण अंगे। श्री गिरधारी प्रियतम श्री कृष्ण राधा का दाहिना हाथ थामे हुए हैं। तो किशोरी जी कहाँ पे हुई अगर उनका दाहिना हाथ थामे हुए हैं? तो श्याम सुंदर की बाईं ओर, तभी उनका दाहिना हाथ जो है श्याम सुंदर पे आ रहा है। रायेर दक्षिण कर धरी प्रिय गिरिधर, मधुर मधुर चाली जाए, अत्यंत मधुर गति से चल रहे हैं। आगे पाछे सखीगण करे फूल बरिशण, कोनो सखी चामर धुलाए। आगे पीछे सब जगह सखियां हैं और वो उन पे पुष्प वेष्टित कर रही हैं, उन पे पुष्प बरसा रही हैं। और कोनो सखी चामर डुलाए, और कोई सखी उनके पीछे रह के चामर डुला रही है। परागे धूसर स्थल चंद्र करे सुशीतल, फूलों के पराग से भूमि घूसर हो रही। बार बार जो है ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि वहाँ की पराग, वहाँ की खुशबू बहुत सुंदर। पहले भी बोला और अब भी बोला। ये कौन बोल सकता है? महाराज जिनके हृदय में लीला स्फुरण हो रही है। स्मरण के समय खुशबू नहीं आती, स्मरण में आप केवल दृश्य देख रहे हो, है ना। लेकिन जब स्फुरण होता है तो स्फुरण में पूर्ण रूप से आप वृंदावन में ही हो, और फिर जब वहाँ हो तो वहाँ की खुशबू भी आपको आने लगती है। चंद्रमा की किरणों से सब और शीतलता छाई है। मणिमय वेदी के ऊपर श्री राधा और कृष्ण हाथों में हाथ डाले बार बार नृत्य कर रहे हैं। पकड़ते हैं, चलते हैं और बीच में अच्छा लगा तो साथ ही साथ नृत्य करने लगते हैं। और एक दूसरे के स्पर्श से उनके अंग जो हैं वो पुलकित हो उठे हैं। सखियां मृगमद और चंदन का लेप कर रही हैं और गंधराज पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। जब नृत्य करके क्लांत हो जाते हैं, जब थक जाते हैं, बैठते हैं, तो जैसे ही बैठते हैं तो वैसे ही सखियां जो हैं उन पे मृगमद और चंदन का लेप करने लगती हैं। श्रम के कारण उनके मुख चंद्र पर जल की बूंदें शोभा पा रही हैं। इसी समय श्री कृष्ण के अधरों पर स्थित मुरली नहीं बज रही है। अब क्यों नहीं बज रही है? क्योंकि अभी थक गए हैं। अब थक के बैठे हैं, तो जिसको हम यहाँ पे
पसीना बोलते हैं, पर पसीने में यहाँ बहुत बदबू होती है हमारे, वहाँ पे उसको श्रम जल बोलते हैं। श्रम जल क्यों है बोले, क्योंकि ये पसीने जैसा हमारे यहाँ से देखो हर छिद्र से मलमूत्र ही निकलता है, तो वहाँ मलमूत्र है नहीं, तो श्रम जल है। तो श्रम जल जो है वो भी ठाकुर जी पे बहुत सुंदर लगता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो कई पिक्चर भी ऐसी बनी होती है कि कमल के ऊपर ऐसे पानी डाला हुआ है, तो जो पानी की बूंदें हैं वो बड़ी सुंदर लगती हैं। ऐसे ठाकुर जी पे जब श्रम जल आता है तो वो श्रम जल भी उनके मुख में बहुत सुंदर लग रहा है। हास्य विलास और रस से परिपूर्ण मधुर वार्तालाप चल रही है। हे प्रभु, नरोत्तम दास की यह मनोरथ पूर्ति कीजिए कि दोनों के विचित्र और मनोहर वेश हैं, उनके केश पुष्पों से सजाए गए हैं, वे ऐसी नेत्र मोहिनी लीलाएं कर रहे हैं जो मेरे नेत्रों और हृदय को सदा के लिए मोहित कर ले। ऐसे अवस्था और ऐसे ब्रज धाम में मैं सदा सदा के लिए प्रवेश कर जाऊं, ये लीला मेरे कभी विस्मृत ना हो मेरे हृदय से, हर वक्त मैं उसी लीला में शामिल रहूं, ऐसी वो प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर मोशे। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि कैसा वहाँ का वातावरण होता है। जब हम ये ऐसी काव्य सुनते हैं तो ये काव्य सिर्फ बनाए नहीं गए हैं ना, ये काव्य हमारे ठाकुर महाशय के अनुभूत जो उनको स्फुरण हुआ है उसको प्रकाश कर रही है, उनके हृदय के अनुभूत हुए लीला को प्रकाश कर रही है। तो ये वास्तविकता का दृश्य है, ये ऐसा नहीं है कि बस काव्य में बनाया गया है। जिन लोगों ने भाव नेत्रों से रस राज्य वृंदावन में ससखी युगल किशोर की लीला माधुरी साक्षात अनुभव की है, उनका वर्णन ही साधकों की ध्यान धारणा का आधार है। जो ये वर्णन कर रहे हैं यही हमारा आधार है, इसी के आधार पे हमें अपना ध्यान लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये अनुभव कर चुके हैं और हमें ये अनुभव अभी करना है। उल्लिखित पद में, यानी जो अभी हमने ये जो पढ़ा, इसमें ससखी युगल की विलास माधुरी का चित्र किस प्रकार सटीक रूप से अंकित हुआ है, ये सहृदय साधक इसे अनुभव करे। बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि आप कल्पना करो कि ऐसा वृक्ष है, ऐसे वो बैठे हैं, तो ऐसे हम लोग बैठ के इसी लीला का चिंतन करें। जो लीला ये हमने अभी देखी, ये जो दृश्य हमने देखा, और उसमें जैसे वो नृत्य कर रहे हैं और फिर क्लांत होकर बैठ गए, और फिर हम उनके श्रम जल से उनको चामर डुला रहे हैं, हम चंदन की सेवा कर रहे हैं, हम कोई मधुर पेय उनको पिला रहे हैं, ये सेवा हम लोग उस समय करेंगे। युगल किशोर की रागानुगीय साधक समय जानकर रस सुख से सेवा करे, इसीलिए कहते समय बुझिया। समय के अनुसार ही सेवा होती है, यानी उस समय किस सेवा की आवश्यकता है। अब श्याम सुंदर उस समय श्रांत क्लांत हैं, अभी इस समय नृत्य करके आए हैं, और जैसे ही नृत्य करके आए तो एक सखी आए, चलो चलो आपको अभिसार पे लेके चले। अरे महाराज, अभी तो वो थक के बैठे हैं और आप चल गई अभिसार करने, अभी अभिसार का समय थोड़ी है। बोले नहीं नहीं, ये तो अभिसार का समय। अरे अभिसार का समय नहीं है, समय बूझकर सेवा करनी होगी। इस समय सेवा चामर डुलाने की है, इस समय तो पेय पिलाने की है, इस समय तो तांबुल देने की है, इस समय तो चंदन लगाने की है ना। तो इस समय उस सेवा को छोड़ के आप कहो कि चलो अभी तो हम अभिसार को चलेंगे, तो ये सेवा नहीं होगी। समय बुझिया, इसका अर्थ है शीत ग्रीष्म आदि काल उचित सेवा। फिर अभिसार मिलन विलास विच्छेद आदि के समय समय उचित परिचर्या एवं प्रसंग रूप सेवा हमें करनी होगी। समय उचित सेवा से हमें बड़ा महत्वपूर्ण है ये हमें, क्योंकि जब हम अष्टकालीय लीला भी करते हैं तो हम वैसे तो निशांत लीला निशांत के समय ही हमें स्मरण करनी चाहिए, है ना। इसको भी सिद्ध महात्मा जो हैं, जो अच्छे साधक हैं, वो कहते हैं ये समय उचित सेवा है। तो अभी आप किस समय पे हो, उस समय पे उस समय की लीला का स्मरण करें, है ना। जिस समय हम बैठे हैं उस समय का करें अष्टकालीय लीला में। पर प्रारंभिक अवस्था में जब साधक अभी नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं, चाहे आप प्रातः काल में अगर स्मरण कर रहे हो, माला कर रहे हो, तो प्रातः काल में भी अभी निशांत लीला का ही स्मरण करो, ठीक है। एक बार आपका थोड़ा उसमें स्मरण होने लगे अच्छे से, तो फिर निशांत में ही उठ के निशांत का स्मरण करना चाहिए। समय उचित हमें सेवा करनी चाहिए। अभी साधक देह में तो हमारा यही है ना, अभी तो हम क्या करेंगे, अभी तो जो जिस काल पे, जिस अष्टकालीय में, जिस पहर में जो लीला हो रही है उस पहर में उसका चिंतन करें।
और वहाँ के लिए भी हमें समझना होगा कि सिर्फ समय उचित सेवा का मतलब अब घड़ी देखना ही नहीं है ना। यहाँ पे तो हम जैसे अभी घड़ी देख रहे हैं, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि घड़ी देख के सेवा की जा रही है। यहाँ पे हमें कुछ 1-2 दिन की पता है, वो हम समय के हिसाब से कर रहे हैं, समझ गए। यहाँ पे हम करने के लिए घड़ी देखेंगे, इस समय ये पैर चल रहा है, इस पैर में इस समय ये लीला चल रही है। जब सिद्ध देह में प्रवेश हो गया, अब वहाँ घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ क्या चल रही है, वहाँ आपके सामने है। तो वहाँ मंजरी को समझना होता है कि अभी विश्राम का समय है या अभी विहार का समय है। श्याम सुंदर और किशोरी जी का क्या मन है? अब निशा लीला चल रही है, निशा लीला में विहार भी होता है, निशा लीला में रास भी होता है, निशा लीला में विश्राम भी होता है। अब इस समय उनका कैसा मन है, इसीलिए बोलते हैं इंगित बूझी वो। उनसे समझना होगा कि इस समय कैसा भाव है, जैसा भाव है वैसी सेवा। अभी मिलन का समय है या अभिसार का समय है? अभी लेके जाना है किशोरी जी को वहाँ, या अभी तो हो गया, मिलन हो गया, कैसे है? अभी मान है या मान भंजन है? अब ये भी मंजरी को समझना होता है, मंजरियों को क्या, कि अभी किशोरी जी का मान बढ़ाना है, अभी रखना है, अभी रहने देना है, या मान भंजन करना है। तो कैसी अवस्था है श्याम सुंदर की, कैसी अवस्था है किशोरी जी की? अभी मान में रहें या अभी मान भंजन कर दें? दोनों में ही रस है। थोड़ा मान बढ़ाने में रस है तो थोड़ा मान अभी प्रोलॉन्ग करेंगे। अभी नहीं, अब ऐसे हो गया कि बस अब दोनों रह नहीं पा रहे हैं और आप मान भंजन कर नहीं रहे हो, तो आप दोनों के लिए खराब कर रहे हो, कृष्ण के लिए भी खराब और किशोरी जी भी चाहती हैं कि कोई बीच में मान भंजन करवाए। ऐसा होता है ना, दो लोग आपस में, दो दोस्त लड़े हुए हैं, वो चाहते हैं तीसरा दोस्त हमारी बात करा दे, मगर तीसरा अपना मस्त है, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, नहीं करनी ना करो। तो दोनों लोग बोलते हैं तीसरा ही बेकार है, तो वो दोनों जब बात करते हैं तो कहते हैं हमारा तीसरा दोस्त ही गधा है। तो ऐसे ही जो मंजरी है, मंजरी को समय समझना होता है कि ये मान का समय है या मान भंजन का समय है, अभी नृत्य का है या जल क्रीड़ा का है, या रात्रि कुंज का है या निकुंज में प्रस्थान का है, या निकुंज से प्रस्थान का है, सब समझना होगा। सेवा का सौंदर्य जो है वो समय अनुकूलता में है। सेवा तो आप जान गए, मगर समय अनुकूलता नहीं जाने कि किस समय मुझे क्या करना है। यदि युगल को प्यास लगी है तो बोलते कोई माल्य अर्पण करने लगे तो ये सेवा सफल नहीं है। अभी प्यास लग रही है, आप माला पहना रहे हो, आप चंदन लगा रहे हो, वो बोल रहे भाई प्यास लग रही है और आप अच्छा पसीना आ गया, चलो पहले चंदन लगाएं। पहले पेय पिलाना है, पहले चंदन लगाना है। इतनी बारीकी से समझना होगा, करने तो अभी दोनों हैं। आप लिस्ट थोड़े निकालोगे कि वो क्या क्या सेवा बताई थी जब थक जाए। तो इस समय एकदम भाव से समझना है। यदि विश्राम का समय है और कोई गीत गाने लगे तो, और फिर गीत भी गाए तो कौन से राग का गाएं? भाई महाराज बहुत चतुरता से सेवा होती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो मंजरियाँ हैं वो सुपर एक्सपर्ट, अति दक्ष होती हैं हर सेवा में। तो दक्षता क्या है? यही दक्षता है कि उन्हें सब पता है किस समय कौन सी। तो इसीलिए कहेंगे समय बूझिया सेवा करनी है। और फिर कहते रस सुखे। तो रस सुखे का अर्थ है सखी श्री राधा माधव की अनुरागमयी सेवा से उत्पन्न सुख और उनके रूप गुण लीला से माधुर्य आस्वादन से उत्पन्न सुख। समझ गए? तो यहाँ 2 प्रकार के सुख की बात की गई है। रस सुख जिसे हम बोल रहे हैं, 2 प्रकार का सुख है। पहला क्या है? अनुरागमयी सेवा का सुख। अनुरागमयी सेवा का सुख क्या है? युगल को प्रसन्न देखकर जो सुख होता है। अनुरागमयी सेवा करी, अनुरागमयी सेवा से ही अपनी प्रसन्नता हो जाना कि मैंने तो बहुत अच्छी सेवा कर दी। महाराज आपकी सेवा से वो प्रसन्न हुए कि नहीं हुए, ये देख के प्रसन्न होना है। तो समझ गए, एक स्टेप पहले ही हम सुखी हो जाते हैं। हम तो मैंने आज बहुत ज़बरदस्त सेवा कर दी, मेरी सेवा से सेव्य सुखी हुआ कि नहीं हुआ इससे हमारा तात्पर्य नहीं रहता, मैं तो बहुत अच्छी सेवा करके आया। तो मंजरी अनुरागमय सेवा सुख कहती है युगल को प्रसन्न देखकर उस सेवा का सुख मिलेगा। मेरी सेवा का सफलता ही ये है मेरी सेवा की कि दोनों प्रसन्न हो गए। ठीक है, राधा कृष्ण दोनों। जैसे हमने किशोरी जी का श्रृंगार किया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया आज मैंने किशोरी जी का। ये पता नहीं लगता महाराज, पहले हम तो श्रृंगार करते ही बोल देते हैं कि आज बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ। ये पता तब लगेगा जब किशोरी जी श्याम सुंदर के संग गई और श्याम सुंदर किशोरी जी को देख के मुग्ध हो गए। अब रस सुख हुआ, अब सुख हुआ कि अब मेरा जो श्रृंगार करना है वो अब सफल हुआ कि श्याम सुंदर मुग्ध हो गए। अगर वो मुग्ध इतने ना हुए
तो हो तो जाते ही हैं, मगर ऐसा श्रृंगार कि आज उनके श्रृंगार से अति मुग्ध हो गए। तो ये जब मंजरी देखती है तब उसको रस सुख होता है, केवल श्रृंगार करके अभी सुख नहीं। अभी जब वहां जाएंगे और वो देखेंगे कि अच्छा, उनको सुखी देख के किशोरी जी मुग्ध हो गई, उनको मुग्ध अवस्था में देख के, जो हमने पहले चर्चा करी थी। तो ये जब हम देख लेते हैं तब रस सुख मिलता है। इसे बोलते हैं, पहला सुख जो है वो अनुरागमय सेवा सुख, दूसरा सुख है माधुर्य आस्वादन सुख, उनके रूप गुण हास्य विलास परिहास प्रेम और माधुर्य को देखकर जो आनंद होता है। जब हम देखते हैं कि वो दोनों मिलन के समय एक दूसरे से कितना प्रसन्न है, कैसा हास्य चल रहा है, कैसा परिहास चल रहा है, कैसा विलास हो रहा है, तो ये देख के हम उनके माधुर्य आस्वादन से सुख प्राप्त करते हैं। समझ गए? तो अनुरागमयी सेवा का सुख और माधुर्य आनंद सुख, इन दोनों को मिला के ही बोला गया रस सुख। ये दोनों ही हमारे लिए रस सुख है, केवल सुख नहीं, रस सुख। श्री कृष्ण रूप गुण लीला अमृत के कल्लोलित सिंधु हैं। ये इनके सिंधु में तो कोई कमी नहीं है, रूप गुण लीला के ये तो सिंधु हैं। रागानुगा भक्ति से ही उनके माधुर्य रस का आस्वादन होता है, जिसे बोलते हैं माधुर्य आस्वादन सुख। एकमात्र श्री राधा अपने मादन महाभाव द्वारा उस आशीष माधुर्य रस का परिपूर्ण रूप से आस्वादन करने में समर्थ है। श्री कृष्ण की अपनी उक्ति है कि मेरा पूर्ण रूप से आस्वादन केवल किशोरी जी कर पाती हैं, और कोई तो मेरा पूर्ण रूप से आस्वादन कर भी नहीं पाता। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, कृष्ण कह रहे हैं कैसी है और कितनी है मेरी मधुरिमा, अनंत अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगते इहार के हो नाई पाए सीमा, तीनों जगत में इसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए अनंत है। एई प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, और यहाँ पे केवल एक राधिका, केवल एक किशोरी जी हैं जो आमार माधुर्य अमृत आस्वादे सकली, अनंत को भी सकल रूप से आस्वादन जो कर सकती हैं वो केवल राधा रानी है। ये श्याम सुंदर की अपनी उक्ति है। श्री राधा रानी की करुणा से अपनी चरण आश्रिता जो सखी मंजरियां हैं, उनको युगल माधुरी के रस सागर में निरंतर वह कृपा करती हैं, तो वो तैरती रहती हैं उनके रस सागर में। ये किससे होता है? केवल किशोरी जी की कृपा से ही ये संभव है कि उनकी चरण आश्रित जो सखी मंजरियां हैं वो भी उनके माधुर्य सिंधु में तैर रही हैं। जीव शक्ति में बोलते, जीव शक्ति साधन भजन के द्वारा रस सुख जितने भी उन्नतर अवस्था पे पहुंच सकती है। ये एक दो श्लोक पहले भी बाबा ने कहा था, टॉप मोस्ट जिस पे कोई साधना कर सकता है तो वो ये वाली साधना है। इससे बड़ा सुख प्राप्त नहीं हो सकता जीव को। और यहाँ यह भी जान लेना कि यह रागानुगा भजन पंच भौतिक मानव देह से कभी संभव नहीं है, जो हम पहले चर्चा भी कर चुके कि इस देह से हम चाहें, इस देह में ये संभव नहीं है। इसीलिए हमें उस सिद्ध देह का चिंतन करना होता है जो गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है ना। ये भी हमने एक बार पहले विस्तार से चर्चा करी थी कि एकादश रूप मिलते हैं, एकादश भाव मिलते हैं, जिसमें एकादश भाव में आपका नाम रूप और आपकी एज और वेश और सेवा, ये सब निवास कहाँ है, क्या है, ये सब हमें पता लगता है। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा संबंध क्या है, ये सब जब हमें पता लगता है तो इन एकादश भावों को ही चिंतन करके हम वहाँ सेवा करते हैं। और किसी को एकादश भाव प्राप्त नहीं है तो भी कल चर्चा हुई थी कि मंजरी साधक को कैसे अपना स्मरण करके वहाँ पे सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव अपनी अंतर्यामित्व शक्ति के प्रभाव से रागानुगा साधक का परिचय उसके नित्य सिद्ध देह से करवाते हैं। क्या होता है? बोलते उनके अंतर आत्मित्व शक्ति। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव भगवत अवतार ही हैं, भगवान के करुणा अवतार को ही बोलते हैं। तो भगवान खुद ये बात बोल रहे हैं कि जो श्री गुरु हैं वो मैं ही हूँ, वो मुझसे विलग नहीं है। तो आचार्य माम विजायते, जो भगवान हैं, भगवान ही आचार्य रूप में यहाँ पे आके प्रकट होते हैं और कोई नहीं है। तो गुरुदेव क्या करते हैं? उनकी जो अंतर्यामित्व शक्ति है वो उससे आपके स्वरूप का ज्ञान लेते हैं और फिर वही स्वरूप आपको यहाँ पे प्रदान करते हैं। ये कोई मनोकल्पित स्वरूप नहीं है कि कोई भी आपको बता दे आप ये हो और आप उस पर, क्योंकि मैंने बताया ना, आपके स्वरूप और आपके लीला चिंतन को वहाँ पूर्ण रूप से सिंक होना पड़ेगा, एकदम एक जैसी छाप होगी, तब वहाँ जाके हमारा वो
ट्रांसफर होना शुरू होगा। जो अभिनिवेश इस देह में है वो अभिनिवेश उधर चला जाएगा। साधक इस सिद्ध देह से ब्रजभूमि पर सखी मंडली के साथ राधा माधव की साक्षात सेवा का चिंतन करता है, जिससे इस सिद्ध देह का किंचित स्फुरण प्राप्त होता है। अब स्फुरण प्राप्त हो गया है ना। तो स्फुरण कैसे प्राप्त हुआ? जब स्मरण किया। पहले आप स्मरण करोगे, जब आप स्मरण करोगे अपने सिद्ध देह का और ऐसे ही बताए गए अनुगत्य में सेवाओं का, तो फिर आपको स्फुरण हो जाएगा। और ये जिसको हुआ है वही समझ सकता है कि इस मानसी सेवा में कैसा अपूर्व रस सुख है। ये रस सुख यहीं प्रदान हो जाता है। उनका माधुर्य आनंद भी प्राप्त हो जाएगा और उनकी अनुरागमयी सेवा का सुख भी आपको यहीं प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ठाकुर महाशय कहते हैं, सखीर इंगित होबे चामर डुलाबो कबे तांबुल जोगाबो चांद मुखे। राधा किंकरियों के चिंतन का राधा रानी के भाव के साथ इतना तदात्म्य है कि राधा रानी उन्हें अपनी देह से अभिन्न समझती हैं। ये हमने चर्चा करी थी कि मंजरियों का ऐसा तदात्म्य है कि वो उनसे अलग नहीं होती। और राधा रानी की इच्छा से ही, अब ये और सखियों की बाबा बात बताते हैं कि राधा रानी की इच्छा से जो सखियां हैं वो सखियों का कृष्ण के साथ कभी कभी मिलन करा देती हैं किशोरी जी। पर मंजरियों का ऐसा तदात्म्य किशोरी जी के साथ है कि वो कभी स्वप्न में भी विलग, किशोरी जी से विलग श्याम सुंदर को प्राप्त करने की इच्छा जागृत ना करती हैं, ना होती हैं, ना सोच सकती हैं स्वप्न में भी। तो सखियां उनके कहने पे श्याम सुंदर से मिल लेती हैं, पर मंजरियां उनके कहने पे भी नहीं मिलती। उनका हृदय ऐसा तदात्म्य है, वो किंकरियां किशोरी जी के साथ श्याम सुंदर के मिलन को ही अपना मिलन जानती हैं कि यही है हमारा मिलन। क्या है कि जब किशोरी जी श्याम सुंदर से मिल गई, मानो हम मिल गए, हम उनसे विलग नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनसे अलग जाके मिल जाएं, ये संभव नहीं है। इसीलिए जो रहस्यमय सेवाएं हैं, वो रहस्यमय सेवा केवल मंजरी ही प्राप्त करती है और मंजरी प्राप्त करके उसको धन्य होती है। जो तांबुल अर्पण, पाद मर्दन, जल दान और अभिसार आदि कार्यों के द्वारा वृंदावनेश्वरी श्री राधा को निरंतर परितृप्त कर रही है। ये सारी जो सेवाएं हैं ये सखियों को नहीं मिलती। जो ये भीतर की सेवा है, तांबुल अर्पण करना, अब ये निकुंज के भीतर जो तांबुल अर्पण कर रहे हैं, जो पाद मार्दन कर रहे हैं, यानी जो उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, जो उनके चरण दबा रहे हैं, जो जल दान कर रहे हैं, जो अभिसार पे शाम को लेके जा रही हैं, ये केवल मंजरियों को ही ये सुख प्राप्त है और किसी को ये सेवा नहीं मिल सकती। और कैसे? सखी इंगित बूझे, हैं? सखियों के इंगित, उनके इशारों से। यहाँ पे जब हम कहते हैं सखियों के इंगित से, तो बोलते हैं मंजरियों के सर्वोच्च जो भाव है वो इसी बात में छुपा हुआ है। एक तो मंजरी भाव, फिर उनकी भी सर्वोच्च सेवा कैसे है कि वो इंगित से इसको जान लेती हैं। स्वयं मंजरी कुछ नहीं करती, ठीक है, उनका अपना इंडिपेंडेंट भाव कुछ नहीं होता, केवल सखियों के इशारे पे जैसी सेवा होती है वैसी करती हैं। वह सदैव, जैसे यहाँ तो ललिता सखी के अधीन है, रूप मंजरी के अधीन है, विशाखा सखी के अधीन है, रूप मंजरी, रति मंजरी आदि, ये सब इनके अधीन। जैसे ही ये सेवा का इशारा करती हैं वैसे ही वो उनके अनुरूप ही सेवा करती हैं और वो कभी आज्ञा नहीं देती। ललिता सखी ऐसे नहीं करती, इधर आ, चल जाइए करके आ, ऐसा भाव होता ही नहीं ब्रज में। हमारी कल्पना के बाहर है किस प्रकार से सेवा होती है। हम यहाँ पे ऐसा इशारा करते हैं अपने किसी दास को, दासी को, कुछ नहीं बोलेंगे, प्रेम से भी, बेटा इधर आ, ये काम करा, ऐसा नहीं होता वहाँ। ये भाषा ही नहीं है वहाँ पे, ये चलन ही नहीं है। वो राधा रानी की जो मंजरियाँ हैं वो राधा रानी के साथ अभिन्न है, इतना तदात्म्य प्राप्त है कि ललिता सखी कभी उनको ऐसे बुला के सेवा नहीं देती, इधर आ, ये सेवा कर, ऐसे नहीं होता, क्योंकि किशोरी जी की बहुत प्रिय हैं, समझ रहे हो। सखी है पर सखी अपने को दासी मान रही है, दासी नहीं है। मंजरी को ये नहीं बोलते ये दासी है राधा रानी की, मंजरी सखी है राधा रानी की। ये मंजरी का भाव है कि वो सखी होते हुए भी अपने को दासी मानती है। तो कैसे फिर उनको, तो बोले उनको केवल संकेत दिया जाता है, केवल संकेत से वो सकती है। अब पहले हम समझ रहे थे कि इंगित मात्र भी समझ लेती है,
अब हमें क्या समझ में आ रहा है, इंगित मात्र से ही सेवा दी जाती है, कह के नहीं दी जाएगी। आप सोचो कि कह के देंगे, पे कह के नहीं दी जाएगी, इंगित से ही होती है, संकेत से ही होती है। कैसे? या तो नेत्रों के संकेत से। बस हम यहां बैठे रहेंगे डफर की तरह क्या? हमारा मुंह बंद नहीं होता, मुंह खुला रहे क्या? जब बोलो भी तो समझाओ, सिर्फ बोलो नहीं। आपने कहा जल, क्या जल इसमें डाल दूं, आपको दे दूं, नहाना है, पीना है, क्या करना है? हमें तो समझ नहीं आ रही जल से भी। वहां बस केवल आंख का इशारा है, पता है उन्हें अब क्या करना है, मुझे मेरी क्या सेवा है, मुझे क्या करना चाहिए इस समय। अच्छा, आप नेत्र, कई बार नेत्र भी नहीं हिलते, यहीं है, देख रहे हैं इसको, बस बूहों से नेत्र भी संचालित नहीं करते, बस इतने से ही समझ गए कि ये सेवा करनी है इस समय। आपको देख रहे हैं, देखते देखते बस ये इंगित हो गया। हम यही करते रहेंगे, वो करेंगे हम भी करेंगे, वो मुस्कुराए हम भी मुस्कुराए। इसीलिए बड़ी क्षिप्रता से, जल्दी से, तेजी से, दक्षता से वो समझ जाती हैं ये क्या कह रहे हैं। बस इतना चातुर्य है, इतनी वहां पे वैचित्री है, बहुत वैचित्री है। आप हम यहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सोचते हैं गोपियां, अरे गोपियां कितने चातुर्य में कितनी ऊपर हैं, हमारे कितनी एक्सपर्ट हैं, ये सब हम यहाँ सोच भी नहीं सकते। ये इसके लिए स्मरण, और स्मरण के बाद जब स्फुरण और अनुगत्य में, तब हमें समझ में आएगी। वे समझ जाती हैं कौन सी सेवा किस समय क्या कह रही हैं। बाबा बोलते इसी को कहते हैं अनुगत्य। परिभाषा समझनी है अनुगत्य की, ये अनुगत्य की परिभाषा है कि यहाँ रहे। बस मैंने ज़्यादा कर दिया, 2 इशारे इकट्ठे नहीं होते, बस एक होता है। मैं भी इतना कम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आप इतने में तो समझ ही नहीं पाओगे कि आपने करा भी है कोई इशारा। समझ गए? बस इतने इशारे में बात हो जाती है। चामर डुलावो कवे कैसे, चामर सेवा। अब हम चामर सेवा क्या है? चामर सेवा केवल हवा करना नहीं है, ओहो इस समय गर्मी लग रही है, धड़ 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 आपने चामर कर दिया, ऐसे चामर सेवा नहीं होती। चामर सेवा भी रस से हो रही है। कैसे रस से हो रही है कि किशोरी जी की गंध जो, अब देखती है हवा किस तरफ चल रही है, जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ जाके चामर सेवा ऐसे करेंगे कि किशोरी जी की गंध जो है श्याम सुंदर के नासिका में पहुंचे और श्याम सुंदर की गंध किशोरी जी की नासिका में पहुंचे। इस प्रकार से सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो चामर धीरे धीरे डुलावो, क्योंकि हवा उधर ही है, ज़्यादा तेजी करने की जरूरत नहीं है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो चामर तेज, क्योंकि हमें हवा का प्रवाह उस समय वहां पे तो बदल देना है। समझ गए महाराज? सेवा जो है, अब ऐसी चामर सेवा भी ढीली सेवा नहीं है, किसी के बाद चामर सेवा जाओगे मेरी तो बोरिंग सेवा है, बस यही करते रहना है। बोरिंग नहीं होती, बहुत इंटरेस्टिंग है चामर सेवा भी, और बहुत बहुत प्रकार से, कभी इस पर चर्चा करेंगे। चामर की सेवा बहुत और अलग अलग प्रकार से भी होती है। चामर डुलाने के भी स्टाइल होते हैं अलग अलग, ऐसे नहीं है कि बस एक ही स्टाइल से चामर डुलाया जाता है, उसके भी स्टाइल है, उसकी भी अपनी भंगिमा है। पीछे खड़े होना है, आगे खड़े होना है, साइड पे खड़े होना है, कैसे चामर डुलाना है, किस दिशा में लेके जाना है, सब बहुत तरीके से होती है। तो अगर आप इसको पूरी समझोगे आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी कि हवा का प्रवाह कैसे उधर किया जाता है, कौन सी दिशा में किस प्रकार से घुमाई जाती है। तो और जब युगल किशोर नृत्य कर चुके हैं या वन विहार कर चुके हैं या रति क्रीड़ा से श्रांत हैं, उस समय हमारी ये सेवा है। तो मंजरियाँ उन्हें शीतलता प्रदान करते हुए, और किस समय कैसे शीतलता देनी है, ये सब का ध्यान करते हुए चामर की सेवा होती है। तो खैर, इनके द्वारा वृंदावनेश्वरी राधा को निरंतर परितृप्त कर रही हैं मंजरियाँ, और वो प्राण प्रेष्ठ सखी ललिता आदि की तुलना में राधा कृष्ण की क्रीड़ा भूमि पर असंकुचित चित्त है। अब असंकुचित चित्त मतलब कि उनको तो संकुचित भाव हो जाता है जब ऐसी निगूढ़ लीला चल रही है, तो ललिता सखी नहीं आ पाएगी, जैसे हमने पहले चर्चा करी थी, क्योंकि सखित्व भाव है, नायिका भाव है दोनों का, तो समभाव होने के कारण संकोच हो जाता है। इनका भाव ही नहीं है अकेले कृष्ण के प्रति। तो जब अकेले कृष्ण के प्रति भाव ही नहीं है, भाव ही केवल पूर्ण रूप से सेवा में है, तो एकदम सामने वाला ऐसा होता है कि
क्या फ़र्क ही क्या पड़ रहा है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तुलना अच्छी नहीं है मगर आप इस बात को समझना। या चलो थोड़ी कि 1-2 साल का बच्चा है, वो जैसे अब ये गौरांगी है, अब ये कमरे के अंदर है और आपको वस्त्र बदलने हैं, आप बदल लोगे, कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका भाव ही नहीं है, इतना विकसित भाव ही नहीं है इसका कि ये हमें उस ढंग से देखे। अब आप 2 साल के बच्चे, 1 साल का 6 महीने का बच्चा है, आप थोड़ी सोचोगे लड़का है कि लड़की है, मैं यहाँ वस्त्र बदलूँ कि नहीं बदलूँ। 6 महीने का बच्चा है, आपको पता है उसका वो भाव ही नहीं है ना, तो आप असंकुचित भाव से आपने वस्त्र बदल लिए। अब यही 10 साल का हो तो फिर आप संकोच करोगे कि भैया देखना पड़ेगा। तो मंजरी क्या है, मंजरी क्या है, चाहे बड़ी है लेकिन मंजरी का वो भाव ही नहीं है उस तरफ। जैसे 6 महीने के बच्चे का कोई भाव नहीं है ना उस तरफ, तो मंजरियों का कृष्ण के साथ मिलन का कोई भाव ही नहीं है, उनका सारा भाव सेवा में ही है। तो जब पूर्ण रूप से निवेश सेवा में ही है, तो इसीलिए राधा कृष्ण की विलास के समय भी वो वहाँ पे रह रही हैं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उससे उनका नहीं है, उनका केवल किशोरी जी की सेवा में ही भाव है। और किशोरी जी के तादात्म्यता से कृष्ण के मिलन का आनंद प्राप्त हो रहा है, अलग से कृष्ण मिलन का कोई स्वाद नहीं है। समझ गए? समझ गए इस बात को? किशोरी जी की तदात्मीयता के साथ कृष्ण मिलन का आनंद है, वो स्वतः मिल रहा है, अंदर है बाहर है कहीं भी है, वो आनंद मिल रहा है क्योंकि तदात्मीयता है। लेकिन विलग से कोई अन्य भाव है नहीं। कुंज विलास के समय रति श्रम से श्री युगल श्रांत क्लांत होते हैं, तो सखी किंकरियां ही उस समय की सेवा के लिए उन्हें उपयुक्त समझती है ना। सखियां जो है वो मंजरियों को ही उपयुक्त समझती हैं और मंजरियों को ही संकेत उस समय करती हैं। उनके संकेत पर मंजरियां निसंकोच युगल की विलास भूमि पर जाकर जलदान, तांबुलदान और व्यंजन आदि सेवा करती हैं। विलास के उपरांत बाद में ये सब अंदर जाके जलदान, क्योंकि उस समय उनकी अवस्था तो ऐसे ही है, तो उस अवस्था में भी मंजरी भीतर जाके जलदान, तांबुलदान ये सब करती है, क्योंकि उसका निवेश पूर्ण रूप से सेवा में ही है। आगे एक बंगाली पद है जिसको बाबा यहाँ इंगित कर रहे हैं इनकी सेवा बताने के लिए। रति रणे श्रम युत नागर नागरी मुख भरी तांबुल जोगाए। जो अभी हम सेवा की चर्चा कर रहे थे कि प्रेम विलास की क्रीड़ा से श्रांत हुई नागर नागरी को वो प्रेम पूर्वक तांबुल अर्पित करती है। वे माल्य, चंदन, कुमकुम, कस्तूरी और कपूर को मिलाकर उनके अंगों पर लेप भी करेंगे। विभिन्न सेवाएं हैं जो मंजरियां भीतर जाके करती हैं। प्रिय सखियों का प्रेम अद्भुत है, वो अपने करोड़ों प्राणों को भी सहज ही अर्पित करती है। उनके प्रेम की तुलना लाखों स्वर्ण राशियों से भी नहीं की जा सकती। कैसा उनका प्रेम है, बोले नहे तुल लखवान खेम, लाखों बार भी सोने को तपाया जाए उससे भी ज़्यादा प्योरिटी से मंजरियाँ जो है वहाँ सेवा कर रही हैं। मनोहर माल्य दूहे गले अर्पई बीजई शीत मृदु पात। माल्य उनको पहना रही हैं, चंदन माल्यम, और फिर मंद मंद शीतल वायु से उनकी सेवा कर रही हैं। सुगंधित और शीतल जल अर्पित करती हैं, जिसे दोनों का, जिस प्रकार दोनों का श्रम दूर हो जाए और उन्हें शांति और ताजगी का अनुभव हो, ऐसे वो उनको वो कर रही हैं। फिर दोनों के चरणों में कोमलता से उनके चरण मर्दन कर रही हैं। चरण मर्दन करते हुए भी बहुत ध्यान रखना होता है ना। पाद सेवन की सेवा भी बहुत आवश्यक सेवा है। हमने कितनी बार चर्चा करी है, किशोरी जी के चरण बहुत कोमल हैं। मंजरियों के हस्त भी कोमल होते हैं, किशोरी जी के चरण भी बहुत कोमल है, श्याम सुंदर के चरण भी अति कोमल हैं। तो बड़ी कोमलता के साथ उनके चरणों की सेवा करनी होती है, जिस प्रकार उनकी सारी थकान दूर हो जाए। और फिर इंगिते शयन करल दुहु सखी गण सबहु मनोरथ पूर्ण। संकेत पाकर सखियां दोनों के शयन की व्यवस्था करती हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। संकेत पाकर कैसे? अब यहाँ ना तो आंख से इशारा किया है, ना भ्रूहों से इशारा किया है, ना कोई मुस्कुराहट है। कैसे संकेत पाया? कोई संकेत नहीं है। इंगित बुझी वो मतलब भाव का संकेत है। अंदर ही सेवा कर रही हैं, चरण सेवा हो रही है, तांबुल अर्पण कर रही हैं, चंदन माल्यम हो रहा है। अब उन दोनों के भाव से इंगित हुए, अब इन दोनों का शयन का समय हो गया, तो अब उन दोनों को शयन करा के बाहर आ जाएंगे। अब ये कैसे हुआ? बोले ये इतनी इंगित है कि अब इंगित में कोई
आंख नहीं चल रही है, कोई भ्रू नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा है, बस उन दोनों के बात करते करते बातों में थोड़ी शिथिलता आ गई। जब थोड़ा नींद में व्यक्ति जाने लगता है तो क्या होता है, आपने बात बोली मैंने जवाब दिया, आपने बात बोली मैंने जवाब, बस मंजरी समझ गई अब समय हो गया सोने का, अब चरण मर्दन छोड़कर अब वो उनके सोने का व्यवस्था कर देती है। समझ गए? अब इसको भी इंगित बोल रहे, तो इंगित क्या है, बस इसमें वो समझ गई, एक जरा सी किशोरी जी हैं, श्याम सुंदर की हूँ निकली, बस अब समय हो गया शयन का, अब वहां से बाहर। कुसुम शेजे दूहू निद्रित हेरई सेवन परायण सुख, फूलों की शैया पर दोनों को निद्रित देखकर, अब जब दोनों निद्रित हो गए तो अब क्या किया, आपने पहले सेवा कर दी, आपको पता लग गया ये शयन की सेवा है, आपने ठीक से सब लगा के शयन की सेवा कर दी, अभी प्रसन्न नहीं हुए, सेवा सुख कब मिलेगा, अनुरागमय सेवा सुख, जब उनको निद्रित देखा कि मैं आ गई और दोनों निद्रित हो गए, उनको निद्रित देखकर सेवा परायणा सखियां परम आनंद का अनुभव करती है। अब सेवा सफल हुई कि हाँ उनको नींद आई ही थी और सही समय पर मैं उनको शयन करा के आई। श्री राधा मोहन दास की ये कविता है। श्री राधा मोहन दास कहते हैं, मैं कब ऐसे दिव्य दृश्य देख सकूंगा और उस दर्शन से भरे हृदय को के सभी दुख सदा के लिए दूर हो जाएंगे। जैसे ही मैं दृश्य देखूंगा तो मेरे हृदय के सारे दुख मतलब जो हृदय में जितना भी संसार बसा है ये क्षण भर में दूर हो जाएगा जैसे ही मैं ऐसा दृश्य देखूंगा। तो हम सब साधक मंजरी साधकों की यही प्रार्थना होनी चाहिए कि कब मैं ऐसी सेवा पा पाऊंगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें जैसे नाम रूप गुण लीला इसका क्रम से स्मरण प्रारंभ करें, इनके अनुगत्य में भाव के अनुरूप ही स्मरण करें, अपने सिद्ध देह से स्मरण करें और फिर धीरे धीरे वही स्मरण जो है वो स्फुरण में परिवर्तित होगा और हम इनकी इस प्रेममय सेवा को जान पाएंगे। ठीक है, आज इतना ही, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।